कहते हैं गांव के उस पार जंगल की गहराई में एक इच्छा वाला पेड़ है जिसे जो भी देख ले उसकी हर चाहत पूरी हो जाती है। राम बाबू एक साधारण किसान जिसकी पत्नी गौरी रोज उसे समझाती थी, जो मिला है उसी में खुश रहो। लेकिन राम बाबू के दिल में एक आग थी, और पाने की और चाहने की। एक दिन गांव के दो लोग बबलू और श्याम बाबू हंसते हुए बोले, अरे राम बाबू, अगर तेरे पास सब कुछ हो गया तो तू रहेगा भी तू? उसी शाम राम बाबू की नजर एक रहस्यमयी साधु तूफान बाबा पर पड़ी, जिसने मुस्कुराते हुए कहा, हर इच्छा की कीमत होती है। और उसी रात राम बाबू की बेटी सिया ने देखा जंगल की तरफ जाती एक परछाई, जहां पेड़ की फुसफुसाहट गूंज रही थी, मांगो जो चाहो। कहते हैं पहाड़ों के उस पार एक ऐसे जंगल में एक पेड़ खड़ा है जिसे लोग इच्छा वाला पेड़ कहते हैं। कहा जाता है जो भी उस पेड़ के सामने खड़ा होता है उसकी सबसे बड़ी चाहत पूरी हो जाती है, पर हर इच्छा अपनी कीमत मांगती है। कभी खुशियों के बदले किसी की शांति छिन जाती है, तो कभी दौलत के बदले प्यार। उस पेड़ के पास जाना मतलब किस्मत से खेलना। कई लोग गए, कई वापस लौटे ही नहीं। गांव के बुजुर्गों की जुबान पर आज भी एक नाम है, राम बाबू। कहते हैं वो भी कभी उस पेड़ तक गया था। क्यों गया था, क्या चाहता था, और वहां उसके साथ क्या हुआ, ये कहानी उसी की है। गांव की मिट्टी में जन्मा था राम बाबू, एक साधारण किसान जिसकी जिंदगी दिन और रात की मेहनत के बीच कहीं खो गई थी। सुबह सूरज के साथ उठना, खेत में हल चलाना और शाम को थका हुआ शरीर लेकर घर लौट आना, यही उसकी दिनचर्या थी। पर उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल तैरता था, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? वो जब भी दूसरों के पक्के मकान, मोटी फसलें या नए कपड़े देखता, उसके दिल में एक बात चुभती, काश मेरे पास भी ये सब होता। घर छोटा था, लेकिन उसमें एक बड़ा दिल धड़कता था। गौरी उसकी पत्नी, वो हर सुबह मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंकते हुए कहती, राम बाबू, जितना है उसी में खुश रहना सीखो। कभी कभी किस्मत नहीं, इंसान की सोच गरीब होती है। राम बाबू मुस्कुरा देता, पर भीतर कहीं वो शब्द चुभ जाते। उसे लगता गौरी नहीं समझती, दुनिया आगे बढ़ रही है और वो वहीं का वहीं है। उनकी छोटी बेटी सिया घर की सबसे बड़ी रोशनी थी। वो मिट्टी से गुड़िया बनाकर हंसती थी और हर शाम अपने पिता से कहती, बाबा, जब आपके पास बहुत पैसे होंगे तब आप मुझे बड़ा सा घर बनवाओगे ना? राम बाबू उस वक्त हंस देता, पर उसी हंसी में एक कसक छिपी रहती थी। उसे लगता, अगर कभी मेरी किस्मत पलट जाए तो मैं अपनी सिया को वो सब दूंगा जो उसने मांगा है। धीरे धीरे यही ख्वाहिशें उसके दिल में बीज की तरह जड़ें जमाने लगी। हर रात वो आसमान की ओर देखता और सोचता, काश कोई चमत्कार हो जाए। उसे नहीं पता था उसकी ये अधूरी चाहतें उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाली हैं जहां हर इच्छा की एक कीमत होती है। एक दिन खेत से लौटते वक्त आसमान अचानक घने बादलों से भर गया। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे मिट्टी भी किसी अनहोनी की खबर दे रही हो। राम बाबू ने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए, लेकिन रास्ता कहीं गुम हो गया। हर तरफ धुंध, पेड़ों की सरसराहट और सूखी पत्तियों की चरमराहट। वो सोच रहा था, ये रास्ता तो कभी इतना सुनसान नहीं था। उसी वक्त एक ठंडी हवा उसके कानों से गुजरी और कहीं दूर से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, आजा, डर मत, तेरी हर इच्छा पूरी होगी। राम बाबू ठिठक गया, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो कुछ कदम और बढ़ा और तभी उसकी नजर उस पेड़ पर पड़ी। वो कोई आम पेड़ नहीं था। उसकी शाखाएं सुनहरी रोशनी में चमक रही थीं, पत्तों से हल्की नीली आभा निकल रही थी और जड़ें मानो जमीन के भीतर किसी आग को छू रही हो। हवा में हल्की हल्की झंकार थी और अचानक उसी पेड़ से एक गूंज उठी, मांगो जो चाहो, लेकिन याद रखना हर इच्छा की कीमत होती है। राम बाबू की सांसें अटक गई। उसके मन में लालच और डर दोनों का तूफान था। उसने सोचा, क्या ये वही पेड़ है जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग कहते थे? वो पेड़ के करीब गया, उसकी हथेली कांपते हुए तने को छू गई और उसी पल एक तेज रोशनी फैली, जैसे पूरा जंगल किसी रहस्य में डूब गया हो।
वो अपनी आंखें बंद करता है और उसके मन में एक आवाज गूंजती है, तू जो मांगेगा तुझे मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले क्या देगा ये तू नहीं जानेगा। पेड़ के चारों ओर हवा घूमने लगी, पत्तियां तेजी से हिलने लगी और रात का सन्नाटा किसी अंधे वादे में बदल गया। राम बाबू के चेहरे पर पसीना था, पर आंखों में एक चमक, लालच की चमक। वो धीरे से बोला, मैं अमीर बनना चाहता हूं, बहुत अमीर। पेड़ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी शाखाओं से नीली रोशनी उठी और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। जंगल में फिर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के नीचे किस्मत का एक सौदा हो चुका था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें मिट्टी की दीवारों पर पड़ी तो राम बाबू की जिंदगी जैसे बदल चुकी थी। वो नींद से उठा और सामने देखा, जहां कल टूटी छत थी वहां अब नया घर खड़ा था। खेत के बाहर उसके पुराने बैल की जगह एक नया बैलगाड़ी था। गौरी चौंक कर बोली, राम बाबू ये सब कैसे हुआ? वो बस मुस्कुरा दिया, जैसे किसी रहस्य को दिल में दबाए बैठा हो। गांव के लोग भी हैरान थे। बबलू और श्याम बाबू आपस में कहते, अरे कल तक जिसके पास खाने को नहीं था, आज वो नए कपड़े और नया घर ले आया। राम बाबू अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर गर्व था, आंखों में चमक। वो अब खेत में कम और लोगों के बीच ज्यादा दिखने लगा। धीरे धीरे उसकी आवाज में एक रुखापन आने लगा। जब गौरी ने कहा, इतना सब मिल गया, अब बस थोड़ा चैन चाहिए, तो राम बाबू हंसकर बोला, चैन? चैन तो अमीरों का खेल है गौरी, अब तो और चाहिए, और बहुत कुछ। सिया, उसकी बेटी, पहले अपने बाबा के साथ मिट्टी में गुड़िया बनाती थी। अब वो भी डरने लगी थी, क्योंकि उसका बाबा अब अक्सर चिल्लाने लगा था। गांव के लोग उससे दूर होने लगे और उसके घर में भी अजीब सन्नाटा बस गया था। हर कोना अब चुप था, पर उस चुप्पी में कहीं न कहीं एक फुसफुसाहट गूंजती थी। हर इच्छा की कीमत होती है। राम बाबू को लगता था ये उसकी कल्पना है, पर असल में वो सौदा अब असर दिखाने लगा था। दौलत बढ़ी, पर शांति गायब हो गई। घर बड़ा हुआ, पर प्यार छोटा पड़ गया। वो नहीं जानता था, जो पेड़ से उसने मांगा, वो पेड़ देना भी जानता है और लेना भी। राम बाबू अब पहले वाला किसान नहीं रहा था। अब वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। बड़ा घर, अनाज से भरे गोदाम, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास। पर फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। रात को जब सब सो जाते, वो फिर उसी दिशा में देखता जहां जंगल के उस पार वो पेड़ था। एक रात लालच ने फिर उसे खींच लिया। वो अंधेरे में चल पड़ा। वही रास्ता, वही हवा और वही फुसफुसाती आवाज, मांगो जो चाहो। इस बार उसने कहा, मुझे और दौलत चाहिए और ताकत, ताकि कोई मुझसे ऊपर न रहे। पेड़ फिर चमका, हवा घूमी और जैसे जमीन ने कुछ निगल लिया। वो लौटा और अगले ही दिन उसके खेत में सोने के सिक्के मिले। गांव वाले उसके चरण छूने लगे। हर कोई कहता, राम बाबू भगवान का वरदान है। पर समय के साथ कुछ बदलने लगा। गौरी अब उससे बात नहीं करती थी। वो अक्सर कहती, तुम्हारे पास सब है, पर तुम में अब कुछ नहीं बचा। सिया भी अब अपने बाबा से दूर रहने लगी। वो कहती, बाबा पहले जैसे नहीं रहे। राम बाबू जब आईने में देखता तो उसे खुद में एक अजनबी नजर आता। आंखों में लालच, चेहरे पर घमंड और दिल में खालीपन। हर बार जब वो पेड़ से कुछ मांगता तो घर में कुछ न कुछ टूटता चला जाता। कभी रिश्ते, कभी भरोसा, कभी हंसी। अब उसके पास सब था, धन, मान, इज्जत, पर मन में एक अजीब सन्नाटा था। वो रातों को जागकर सोचता, मैंने सब पा लिया, फिर भी मैं इतना अकेला क्यों हूं? कभी कभी हवा में वही फुसफुसाहट गूंजती, हर इच्छा की कीमत होती है। और हर बार वो सोचता, क्या मैंने बहुत ज्यादा मांग लिया? एक दिन उसने महसूस किया, वो अब हंसना भूल चुका है। उसकी जिंदगी का हर कोना खाली था। गौरी चली गई थी, सिया अब उससे बात नहीं करती थी और गांव वाले अब उसे सम्मान नहीं, डर से देखते थे। वो अपने ही बनाए सोने के महल में कैदी बन चुका था। बाहर से चमक, भीतर से सन्नाटा। धीरे धीरे उसे समझ आया, पेड़ ने कभी कुछ मुफ्त में नहीं दिया। हर इच्छा के साथ उसने उसके जीवन से कुछ अनमोल छीन लिया। कभी प्यार, कभी परिवार, कभी शांति। राम बाबू अब समझ चुका था, लालच की कोई सीमा नहीं होती, और जिस दिन इंसान और मांगना नहीं छोड़ता, वो दिन उसकी तबाही की शुरुआत होती है। रात का समय था। हवाओं में वही पुराना सन्नाटा था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। राम बाबू के बड़े घर में अब न कोई हंसी थी, न कोई आवाज।
गौरी और सिया बहुत पहले उसे छोड़ चुकी थी। सोने चांदी से सजे उस घर में बस अकेलापन गूंजता था, जैसे हर दीवार उसकी गलती दोहरा रही हो। वह आईने के सामने खड़ा था, चेहरा थका हुआ, आंखें सूखी हुई। उसके चारों ओर दौलत थी, लेकिन भीतर कुछ भी नहीं बचा था। धीरे धीरे उसके मन में एक आवाज गूंजने लगी, जिस चीज को पाने की लालच में मैं भागा, वही मुझे अंदर से खोखला कर गई। उसका दिल भर आया। वह कांपते कदमों से घर से निकला और उसी जंगल की ओर बढ़ चला जहां से सब शुरू हुआ था। रात के अंधेरे में पेड़ अब भी वहीं था, रहस्यमयी, शांत और गंभीर। उसकी शाखाएं हल्के हल्के हिल रही थी, जैसे उसे आने का इंतजार कर रही हो। रामबाबू पेड़ के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। धीरे से बोला, अब मैं कुछ नहीं चाहता, बस सच्चा संतोष चाहता हूं। एक पल के लिए पूरा जंगल जैसे थम गया। पेड़ की जड़ों से हल्की रोशनी उठी और हवा में एक शांत संगीत गूंजने लगा। उस पल उसके चेहरे पर वर्षों बाद सुकून की एक हल्की मुस्कान आई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल का बोझ उतार दिया हो। पहली बार उसके भीतर शांति थी, ना किसी चीज की चाह, ना किसी का डर, बस एक गहरी सच्चाई का एहसास कि असली सुख पाने में नहीं, छोड़ देने में होता है। पेड़ की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। उसकी शाखाएं हवा में हौले हौले हिल रही थीं, जैसे किसी गहरी मुस्कान के साथ रामबाबू को विदा कह रही हो। वह उसी रोशनी में डूबा हुआ था, शांत, स्थिर और हल्का। अचानक पेड़ की जड़ से एक हल्की सी आवाज उठी, अब तेरा मन शांत है, यही तेरी सच्ची इच्छा थी। रामबाबू ने सिर झुकाया। उसने महसूस किया पेड़ की चमक धीरे धीरे मिट रही है। शाखाओं से गिरती सुनहरी पत्तियां जमीन को ढकने लगीं और कुछ ही पलों में वो रहस्यमयी पेड़ हवा में विलीन हो गया। बस एक हल्की सी खुशबू रह गई, जैसे किसी आत्मा ने मुक्ति पाली हो। सुबह की पहली किरणों के साथ रामबाबू वापस अपने गांव लौटा। उसका चेहरा बदला नहीं था, पर उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी, संतोष की चमक। वह अब फिर से अपनी पत्नी गौरी और बेटी सिया के साथ रहने लगा। छोटा सा घर, सीमित साधन, पर मन में अपार शांति। अब वह हर सुबह सूरज को देख मुस्कुराता था, ना कुछ पाने की चाह, ना कुछ खोने का डर। उसकी कहानी गांव में फैल गई। लोग अब कहते हैं, रामबाबू वो इंसान है जिसने इच्छा वाले पेड़ को देखा और सच्चा सुख पाया। कहानी का अंत उसके शब्दों से होता है, सच्ची इच्छाएं पूरी नहीं होती, उन्हें समझा जाता है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अजब गजब इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छिपी है एक अनोखी सच्चाई।